हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल। अब मैंने 10वीं क्लास की प्रश्नावली 15.3 में सवाल लिया है दूसरा। वर्ग की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ से परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। यहाँ से हमें त्रिज्या मिलेगी वर्ग की। परिधि माइनस त्रिज्या, परिधि माइनस त्रिज्या अंतर दे रखा है बराबर 74 सेंटीमीटर। तो परिधि होती है वर्ग की 2 पाई आर, माइनस त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं बराबर 74। यहाँ से आर का मान निकालना है तो आर यहाँ पर आएगा कॉमन, तो बचेगा 2 पाई माइनस आर में आर का भाग दिया 1 बराबर 74। अब पाई की जगह वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणा पाई की जगह 22/7 माइनस 1 बराबर 74। आर इंटू 22 44/7 माइनस 1 बराबर 74। आर इंटू 7 और 1 का एलसीएम लेंगे 7 में 7 का भाग देंगे 1 को 44 से गुणा करेंगे 44, माइनस 7 में 1 का भाग देंगे 7, 1 से गुणा करेंगे 7। तो ये हो जाएगा आर इंटू 44 माइनस 7 37/7 बराबर 74। तो आर बराबर आ जाएगा 74। ये 7 भाग में इधर गुणा में और ये 37 भाग में चला जाएगा। 37 से कम 37, 74, 2 7 14। तो त्रिज्या आ जाएगी 14 सेमी। अब वर्ग की परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भी। पूछा वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या लिखनी है 14 स्क्वायर है तो 14 गुना स्क्वायर, 14 गुना 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 44 को 14 से गुणा करेंगे 616 वर्ग सेमी। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल लिया है, यदि वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। दिया हुआ है कि वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, इनको बराबर लिखना है। वहां से वर्ग की त्रिज्या और वर्ग की भुजाओं का अनुपात निकालना है, फिर उनके क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप वर्ग की परिधि होता है 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब हमें वर्ग की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात निकालना है, इसलिए अभी 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर बराबर 4 गुणा भुजा। तो वर्ग की त्रिज्या और उधर वर्ग की भुजा को लेके जाना है, तो ये भुजा गुणा में यहाँ कर भाग में हो जाएगा। ये अनुपात आ जाएगा वर्ग की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का। इधर 4, ये 7 भाग में गुणा में चला जाएगा और ये 2 गुणा 22 भाग में चला जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 दूना 22। तो त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात आ जाएगा 7:11। अब उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। किनके क्षेत्रफल का? वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है, तो बटा में लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये आ गया पाई की जगह 22/7 और ये है भुजा, वर्ग की त्रिज्या और भुजा का अनुपात का वर्ग। स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां से देखो 22/7 वर्ग की त्रिज्या और भुजा का अनुपात दे रखा है 7/11, तो 7/11 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 बार लिखना है। 7/11 गुणा 7/11, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 2 7 14, तो 14/11। तो ये अनुपात आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 14:11। अगला सवाल, अगला सवाल लिया है, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 8 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है, उसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है। उस
वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वर्ग की त्रिज्या है और ये होगा वर्ग का व्यास। तो जो वर्ग का व्यास होगा वो वर्ग का विकिरण होगा। वर्ग के अंतर्गत एक वर्ग खींचेंगे तो उस वर्ग का जो विकिरण होगा वो वर्ग का व्यास होगा। तो वर्ग का व्यास AC यहां पर क्या है, वर्ग का व्यास है। तो कितना हो जाएगा व्यास, त्रिज्या 8 है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास दुगना हो जाएगा, 8 गुना 2 16 सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग का व्यास। और वर्ग का व्यास आने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। ये 16 सेमी वर्ग का व्यास है लेकिन वर्ग का विकिरण है। वर्ग का विकिरण हो गया 16 सेंटीमीटर। अब वर्ग का विकिरण 16 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग का विकिरण जो होता है वो भुजा √2 होता है। वर्ग का विकिरण भुजा √2 होता है तो भुजा √2 विकिरण बराबर हो गया 16। यहां से भुजा पता चल जाएगी 16 √2 भाग में 16 बटा √2 सेमी, ये होगी वर्ग की भुजा। और वर्ग की भुजा आने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा है 16 बटा √2 और उसका स्क्वायर यानी 16 बटा √2 गुणा 16 बटा √2। तो 16 गुणा 16 बटा √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 16 8 128 वर्ग सेमी। इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो वर्ग के अंतर्गत है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल लिया है कि इस चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब AB ये वर्ग का व्यास है और AC बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कौन सी आकृति में से कौन सी आकृति का क्षेत्रफल घटाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। ये हमें चित्र देख के लिखना है। ये वर्ग है पूरा, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है πr² होता है और ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पता होना चाहिए। ये AB व्यास है, AB व्यास है इसका मतलब ACB अर्धवर्त है और अर्धवर्त में व्यास के सिरों से अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री है। कोण C बराबर कितना है, 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। ये 90 डिग्री हो गया तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr², त्रिज्या की जरूरत पड़ती है AO जो कि हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से कर्ण ज्ञात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि तो वर्ग की त्रिज्या चाहिए। ये समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो वर्ग का व्यास है। तो समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण भुजा होगी ये AB, तो AB का स्क्वायर बराबर आधार है इसमें 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब है 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होगा 64, 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100, इधर स्क्वायर है यहाँ का रूट हो जाएगा तो 100 का वर्गमूल आ गया 10। तो AB 10 सेमी आ गया और AB क्या है, व्यास है। तो वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या वर्ग की आधी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा
आधार गुणा ऊंचाई। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या, या पाई की जगह 3.14 लिख दो। आर की जगह त्रिज्या होगी 5, स्क्वायर है तो 5 गुणा 5 माइनस 1/2 गुणा आधार समकोण त्रिभुज का 6 गुणा ऊंचाई 8। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 3.14 से करेंगे 25 के 100, 0 से लगी 10, 25 से कम 32 और 10 35 लगी 3, 25 3 75 और 3 78, 78.50 माइनस 2 एकम 2, 3 और 6 3 8 24। तो 24 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 54.50 वर्ग सेमी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। धन्यवाद।